मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग करने पर 45% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 43% का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले में सफाई कर्मियों से मारपीट मामले में एसएसपी ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वार्ड जमादार बदरे आलम सहित सफाई कर्मियों ने मोहल्ले के दिलीप पंजियार, ललित कुमार पर कचरा गिराने को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर नगर आयुक्त ने एसएसपी को पत्राचार किया था। दरभंगा बेता ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलपट्टी स्थित हीरो की एजेंसी के एक कर्मी ने वहां से 19 बाइक चोरी कर बेच दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 9 बाइक बरामद की। शेष की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। इसकी जानकारी मिलते ही 7 खरीदारों ने अपनी बाइक को पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्त में आया कर्मी रुपेश कुमार कुशेश्वर स्थान का निवासी है। वह लंबे समय से उक्त एजेंसी में कार्यरत था। गत 2 नवंबर को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट परिसर में निहत्थे वकीलों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की दरभंगा अधिवक्ता संघ ने घोर निंदा की है। घटना से आहत वकीलों ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, उपाध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल और महासचिव कृष्ण कुमार मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में भारत सरकार के गृह मंत्री के नाम संबोधित स्मारक पत्र डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को सौंपा। वार्ड सचिव संघ के जिलाध्यक्ष श्याम महासेठ की अध्यक्षता में मांगों के समर्थन में समाहरणालय पर धरना दिया गया। इसमें वार्ड सचिव को अनुरक्षक के पद पर बहाल करने और नियमित मानदेय देने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर वार्ड सचिवों ने जमकर नारेबाजी की। इसके समर्थन में इनकलाबी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष केसरी कुमार यादव के नेतृत्व में पोलो मैदान में आक्रोश मार्च निकाला गया। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी बीडीओ को सोमवार तक सभी वार्डों में नल जल योजना का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। नल जल योजना की समीक्षा में पाया गया कि कई वार्डों में नल जल योजना की गति काफी धीमी है। वहीं अभी भी कई वार्ड ऐसे हैं जहां वार्ड क्रियान्वयन समिति की ओर से नल जल योजना का कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया है। डीएम ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कहा कि मुख्यमंत्री ने मार्च 2020 तक प्रत्येक घर में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के कोर्ट परिसर के बाहर पत्नी ने पति की पिटाई करा दी। बदमाशों ने मारपीट कर पीड़ित के जेब से एटीएम कार्ड छीन लिया और चाकू के बल पर पासवर्ड पूछा और रुपए की निकासी भी कर ली, साथ ही मोबाइल भी झपट लिया। मामले को लेकर पीड़ित ने लहरियासराय थाने में पत्नी और सास के खिलाफ आवेदन दिया है। स्वयं सेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं पीजी अंग्रेजी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को क्यूज प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में यूजीसी नेट, जेआरएफ एवं एसईटी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के साथ अंग्रेजी विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के सभागार में किया गया। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा जॉइंटली कराया जा रहा है।
इसमें हमारे विभाग के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बच्चे भी हैं, सीएम कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं, मारवाड़ी कॉलेज से भी आ गए हैं, नागेंद्र झा महिला कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से लोकल कॉलेजेस के स्टूडेंट भी आ गए हैं लास्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस तरह का आयोजन जो है ये भविष्य में छात्रों को, छात्राओं को, यह क्विज कंपटीशन जो है डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के तत्वाधान में आयोजित की गई है। इससे छात्रों को बहुत ही ज़्यादा अनुभव मिलेगा, जो कि उसके आने वाले जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि आज का युग कंपटीशन का युग है। कंपटीशन के द्वारा ही छात्र आगे बढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के नौकरियों में। प्रभात दास फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का जो यहाँ क्विज़ कंटेस्ट करवाया है दोनों के संयुक्त तत्वावधान में, उसमें जो बच्चे नेट, जेआरएफ और इसका एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें कैसे उस एग्ज़ाम को फाइट किया जाए, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन दिया गया है। इसका रिजल्ट 2:20 पर आज ही निकलेगा। आज ही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो। इसी के लिए प्रभात दास फाउंडेशन ऐसा क्विज कॉन्टेस्ट कराती है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार झा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय थाना गेट के पास दो दुकानदारों में हुई मारपीट को लेकर, जहां एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर गर्म खौलता तेल डाल दिया था, जिसका इलाज डीएमसीएच में चल रहा था, वहीं थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर पीड़ित परिवार आक्रोशित दिख रहा है और शनिवार को अपने परिवार के सदस्य और कुछ लोगों के सहयोग से भोगेंद्र झा चौक को जाम करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं नगर विधायक का पुतला दहन करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए सड़क जाम हटाया। दुक्की शाह के बेटा राजेश कुमार को बुरी तरह 70% जला हुआ जाके देख लीजिए आप, और राकेश कुमार को भी जला दिया गया। लेकिन यहाँ पैरवी और पावर के अप्रोच में विधायक की चहेती है मीना झा, वो उसके विधायक जी के अप्रोच में जो लड़का 70% जला, उसके ऊपर अभी तक उसके तरफ से केस दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन मीना झा के घर के बच्चा का हल्का सर फूटा तो उसके तरफ से अपोजिट पार्टी के ऊपर केस हो गया है, वादी के ऊपर केस हो गया है। ये कहाँ का न्याय है? मैं मीडिया बंधु से भी अपील करता हूँ कि मीडिया बंधु, जनता आपके ऊपर बहुत विश्वास करती है, बहुत विश्वास रखती है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो जनता का क्या होगा? यहाँ जनता जो है अप्रोच से पिछा के रह जाएगा। इसलिए मीडिया बंधु, जो सच्चाई है, अगर दोषी इधर का आदमी दोषी अगर है तो आप बेहिचक आप कार्रवाई करें, बेहिचक अपने पेपर में, अपने मीडिया में चलाए, हम लोग कोई मन में दुख नहीं होगा। लेकिन जो मीना झा विधायक की लाडली चहेती बनी हुई है और उसके प्रेशर पे, मीना झा के प्रेशर पे विधायक जी जो ऐसा कर रहे हैं, आने वाले समय में विधायक जी को बहुत ही महंगा पड़ेगा। और मैं अपील करता हूँ मीडिया बंधु के माध्यम से, अभी तक जो लड़का 70% जल गया है, उसके ऊपर जो उसका केस दर्ज नहीं किया गया है, आप लोग कृपया आप लोग उसको केस दर्ज करवाएं। अभी तक कोई थाना की पुलिस नहीं पहुंची है। घटना का अभी तक 24 से 25 घंटा बीतने जा रहा है, कोई प्रशासन अभी तक है, तब न विपक्ष का ये हाल हो गया। विपक्ष अगर कुछ बोलता, विपक्ष सही बात बोलता तो विपक्ष भी नहीं सत्ता में रहता। या कोई पार्टी न्याय नहीं दिलाना चाहता है। मीडिया बंधु को भरोसा है। मीडिया बंधु, आप लोग जो सही बात है वो बोले, वो दिखलाएं। अभी तक कोई फर्ज बयान नहीं हुई है। घटना का 24 घंटा बीतने जा रहा है। स्थानीय श्यामा मंदिर में श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ का शुभारंभ 16 नवंबर को कलश शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। वहीं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही यज्ञ का उद्घाटन व श्यामा संदेश पत्रिका व 2020 के कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन के दौरान कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैजू बाबू और पूर्व विधान भाई यहाँ आदमी से आदमी परेशान। प्रयास के सदस्य डॉक्टर नरेश राज से आग्रह है, आपसे आग्रह है कि आप कृपया डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी का स्वागत प्रसाद के साथ करेंगे, प्रसाद वितरण कर करेंगे। इस वार्षिक पत्रिका का निरंतर छूट जाए। इस कैलेंडर में पूरे वर्ष के प्रमुख व्रत त्योहारों का उद्यापक डॉक्टर वरुण कुमार घान है। 2008 से निरंतर श्यामा संदेश पत्रिका के प्रकाशन भ रहा है। एहि बेर जहाँ सबके हाथ में पत्रिका है, 12 अंक है पत्रिका में, और पत्रिका में हरदम प्रयास कल गेल है जे मात्र आध्यात्मिक बात जो हो, आध्यात्मिक आदेश जो हो, में प्रकाशित में भक्ति की एक रसबयार बहती चली आती है सालों भर, और प्रबंधकर्ता भक्ति के इस माहौल को बनाए रखने में अपना भरपूर योगदान कर रहे हैं। वे सभी इस पूंजी विद्या के विद्वान कुलपति डॉक्टर सरनारायण झा जी, प्रतिकुलपति डॉक्टर सीपी सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद कुमार चौधरी जी, मिथिला मैथिली प्रजाय डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू जी, जयशंकर बाबू, मतवाला जी। तो नवाह यज्ञ में सबसे बड़ा लाभ यह होता है भक्तों को कि श्रवण और कीर्तन दोनों एक साथ हो जाता है। नवाह यज्ञ होता रहता है, नवाह में माँ श्यामा माई का कीर्तन होता रहता है। तो कीर्तन हुआ और जो भक्तजन होते हैं कुछ कीर्तन करते हैं और कुछ श्रवण करते हैं। तो एक साथ यह दो क्रिया होने से अत्यंत सुभद और पुण्यप्रद यह यज्ञ होता है। दूसरे जो यज्ञ होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यह जो कीर्तन जैसा यज्ञ नवाह यज्ञ है जिसमें माँ कब से नवाह यज्ञ हो रही है? नवाह यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। कब से हो रही है, कितने साल से? ये 1988 से। इसका शुभारंभ प्रधान पुजारी क्या क्या? प्रधान पुजारी अग्नि स्थापना से करेंगे और सहायक पुजारी शरद कुमार झा जी मंच पूजन कर सर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा जुटती है आगे चल के। विश्वविद्यालय का जो गेट सब है वो बंद रहता है, लोगों को काफ़ी घूम कर आना पड़ता है। नहीं, मैंने आज मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को आमंत्रित किया था और ये था कि आते हैं तो यहाँ उनको दिखा दूंगा कम से कम कि क्या स्थिति है, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं आ सके हैं। उनसे मिलकर मैं आग्रह करूँगा। मैंने एक पत्र भी तैयार कर लिया है उनको देने के लिए। हम लोगों का तो प्रयास रहता है आगे माँ की श्यामा के चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ
और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जनक नंदिनी जानकी की धरती पर, मिथिलांचल की धरती पर एक शक्तिपीठ है माँ श्यामा का मंदिर। और यहाँ अपने देश से ही नहीं विदेश से भी लोग माँ श्यामा के दर्शन के लिए आते हैं। सन 1988 से ही इस भव्य पूजा का आयोजन किया गया है और नवाह यज्ञ के पहले दिन माँ के चरणों में कन्या शोभा कलश यात्रा समर्पित की जाती है। आज सुबह 8 बजे से माँ के सेवा के लिए 108 कन्याएं यहाँ शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं। उनके साथ मैं भी शामिल थी। ये कहना चाहूँगी कि माँ श्यामा अपने भक्तजनों को सुख समृद्धि दे। कहाँ वो होंगे? ऑफिस पर जाइए, ऑफिस पर होंगे, हो जाइए ऑफिस रिलीज भेजते तो छापी पर। अच्छा जाइए। संग्राम में तुमधिगम्यदिवं प्रयान्तो मात्वेदनु नमहितानविहंसदेवि दृष्ट्वैव किं न भवति नयान्तरिपवो बहिषत्पूता कीर्तन्मतिर्भवति ते कवितेति स्वाद्वि खड्गा प्रमाणितरवे शूलाग्रकान्ति। स्मरण है हाँ एक संस्कारी जता बाबा बैद्यनाथ क्या ये माँ श्यामा नाम धुन नवाह यज्ञ प्रारंभ से भ रहा है। 32वां नवाह यज्ञ से नवाह यज्ञ के पूरा तैयारी के लिए से नवाह यज्ञ संचालन समिति है। वही संचालन समिति के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, चूँकि जिलाधिकारी सचिव न्यास के छथिन, उनका निर्देशन में से यज्ञ के प्रक्रिया सारा प्रारंभ हो गए हन। और 16 तारीख से लकर 25 तारीख तक कार्यक्रम वहाँ का अहरनिश चलते, जिसमें श्यामा नाम धुन, जप, हवन और पाठ संगे बीच में 8म दिन कुमारी कन्या भोजन हम लोग करवे छी। सवेरे मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में से कलश शोभा यात्रा सुबह 8 बजे निकलल हम। जे मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग करने पर 45% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 43% का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें।